हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। कल हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, जिसके वजह से मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करा और वीडियो कट हो गई। तो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या पूछा गया था कि ए कितने दिन में काम करता है, तो 30 डेज़ में। बी कितने दिन में काम करता है, 60 डेज़ में। और पूछा था कि मतलब अगर ये साथ मिलकर करते हैं काम तो कितने टाइम में मतलब काम हो जाएगा पूरा। तो हमने क्या करा, ए 30 डेज़, बी 60 डेज़, इनका हमने एलसीएम लिया। मैंने आपको बताया था एलसीएम, देखो 30 काट सकता है ना 60 को, 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, तो हम 60 को यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। बट इन केस अगर एलसीएम नहीं होता तो हम नहीं हो पाता, मतलब 30 अगर 60 को नहीं काटता तो 60 का जो बड़ा नंबर होता है उसका अगर कोई मल्टीपल होता तो वो ले लेते। जैसे मान लीजिए 60 का मल्टीपल कितना होगा, 6 1 6 और 12, 120 मल्टीपल होता तो 30 120 को काटता, मतलब ऐसा कुछ। या तो ये वाला बड़ा वाला नंबर लेंगे, मल्टीपल अगर होता है तो इससे कट, अगर नहीं होता है तो इसका जो मल्टीपल होगा, मतलब 60 120 फिर आगे जो भी नंबर आएंगे, तो वैसे हम छोटे वाले नंबर से उसको काट सकते हैं। कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो ये देखिए, अगर हम 2 इंटू 30 करेंगे तो भी 60 आएगा, 1 इंटू 60 करेंगे तो भी 60 आएगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल वर्क कितना आ गया है, 60 आ गया है। हमें पता चल चुका है कि ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है और टोटल वर्क कितना है, 60। तो अगर ए और बी 2 + 1 अगर ये मिलके साथ में काम करते हैं तो 3 काटेंगे, कितना हुआ 20 डेज में मिलकर ये पूरा काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, तो 30 एंड 20 डेज, तो ए कितने दिन में काम कर पाता है, 30 डेज में, और बी कितने दिन में काम कर पाता है, 20 डेज में। ठीक है, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो क्या 20 30 को काट सकता है, नहीं काट सकता। मैंने क्या बोला था, हम बड़े वाले नंबर का मल्टीपल लेंगे। तो 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, क्या 60 काट सकता है, मतलब 20 60 को काट सकता है, हाँ काट सकता है। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60 काट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, ये हमारी एफिशिएंसी निकल गई और ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी है 3। अब पूछा अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो ये 60 वर्क कितने दिन में पूरा होगा, तो 60 अपॉन 2 + 3 5, कितने दिन में काम पूरा होगा, 12 डेज में। 12 डेज में काम पूरा कर लेंगे ए और बी साथ मिलकर। ये रहा हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड 46 days। ए काम करता है 4 दिन में और बी काम करता है 46 डेज में। ए को लगता है 4 days और बी को लगता है 46 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। मतलब अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इनका कितना टाइम लगता है। इस बार आपके पास ऑप्शन भी है, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। अगर 46 को काट पाता तो हम 46 लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, 46 को नहीं काट पाएगा कम्प्लीटली, तो हम क्या करेंगे, 46 का मल्टीपल लेंगे। तो 46 का मल्टीपल कितना आएगा हमारे पास, 92 आएगा। तो 46 कितने बार में से काट पाता है, 2 बार में, और 4 कितने बार में काट पाएगा, 23 टाइम्स। ठीक है, तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई। ए की एफिशिएंसी है 23, बी की एफिशिएंसी है 2। ठीक है, और हमारे पास ये टोटल वर्क है 92। तो हम देखेंगे 92 अपॉन 23 + 2, ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी है। तो 92 अपॉन 25, कितने दिन में ये काम पूरा होगा, ये काम पूरा होगा 3.6 डेज में। तो हमारे यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये है अगला क्वेश्चन, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को कितने दिन में कर पाता है, 10 डेज में। ठीक है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। यहाँ पर ये नहीं बताया कि बी को कितना टाइम लगता है, इसमें बस ये बोला है कि बी क्या है, 25% मोर एफिशिएंट है। ठीक है,
हाउ मैनी डेज, देन ए हाउ मैनी डेज बी अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो बी अगर अकेले काम करेगा तो उसको कितने टाइम में वो सेम वर्क कर पाता है कंप्लीट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, ए टू बी ऐसे करके लिखते हैं। ए क्या है, अगर हम ए के काम को अज्यूम कर लेते हैं कि ए 100 काम कर पाता है, सॉरी ए की एफिशिएंसी 100 है और बी कितना एफिशिएंट है उससे 25%, तो हम इसको 125 लिख लेते हैं। 25 एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो 25% मोर एफिशिएंट है। तो हम इसको काटेंगे, काटने के पास हमारे पास क्या आएगा, 4:5, ठीक है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि टोटल वर्क कितना है, लेकिन मैंने आपको बताया था टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी करना पड़ता है। हमें पता है ए कितने दिन में काम कर पाता है, 10 दिन में काम कर सकता है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो टोटल वर्क इक्वल्स टू कितना, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो ए कितने दिन में कर पाता है, 10 दिन में, इंटू एफिशिएंसी ए की कितनी है, 4। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। और बी की एफिशिएंसी हमें यहाँ पर पता चल चुकी है कि बी की एफिशिएंसी 5 है। सेम काम को बी करेगा तो 40/5 कितने दिन लगेंगे, 8 डेज लगेंगे। तो बी अलोन कितने दिन में काम को पूरा कर पाता है, 8 डेज में। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, कभी भी पूछेगा जैसे 25% मोर एफिशिएंट है और हमें नहीं पता कि एफिशिएंसी मतलब कितना ज़्यादा, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी यहाँ पर जैसे 100 थी तो 25% मतलब 125। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है समझने के लिए। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स, ठीक है। पी की क्षमता कितने की, पी कितने टाइम में काम कर सकता है, 12 आवर्स में। Q कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय P, मतलब P अगर 12 घंटे में काम कर पा रहा है तो Q कितने टाइम में कर पा रहा है, उसके आधे, मतलब हम इसको 6 आवर्स ले सकते हैं। इफ टुगेदर दे डू ट्वाइस द वर्क ऑफ द सेम वर्क, अगर मतलब जो काम कर रहे थे वो उसका अगर दुगना काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर, तो देन हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू फिनिश इट, मतलब फिर दोनों को कितना टाइम लगेगा अगर डबल काम करते हैं वो इसी काम का। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पर हमने 12 ले लिया एलसीएम, और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 2, इसका 1, ठीक है। पी की एफिशिएंसी है 1, क्यू की एफिशिएंसी है 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात क्या है, इन्होंने क्या बोला है, काम भी ट्वाइस हो चुका है, ठीक है। ट्वाइस द वर्क मतलब पहले देखो 1 × 12 12 पहले के हिसाब से, 2 × 6 12, ये पहले के हिसाब से टोटल वर्क था, लेकिन यहाँ पर ट्वाइस वर्क है तो हम इंटू 2 कर लेंगे यहाँ पर। तो हमारा वर्क कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 24 वर्क हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो 24 वर्क कितने टाइम में पूरा होता है। तो P + Q इनकी एफिशिएंसी क्या है, 1 + 2 = 3 एफिशिएंसी है, मतलब 24 जो वर्क है, ये 24 जो वर्क है इसको पूरा करने में 3 करेंगे। P + Q की एफिशिएंसी है ये 3, = कितने टाइम में हो जाएगा हमारे काम, 8 आवर्स में। 8 आवर्स में हमारे काम कंप्लीट हो जाएगा अगर P + Q साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये काम है कितना, ट्वाइस काम है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो 12 काम था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, ट्वाइस द वर्क, तो ये वर्क 24 हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा वर्क कितने, इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से ट्वाइस वर्क कितने टाइम में वो कंप्लीट कर पा रहे हैं, 8 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 3 लोग दे रखे हैं, ठीक है, जैसे A, B and C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 and 20 डेज, ठीक है। A कितने दिन में काम को कर पाता है, 12 डेज में। B कितने दिन में काम को कर पाता है, 15 डेज में। और C कितने दिन में काम को कर पाता है, 20 डेज में, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी एलसीएम निकालना हो तो जो बड़ा वाला नंबर होता है, जैसे मान लीजिए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 20, तो हम इसके मल्टीपल देखेंगे कि क्या 12 उस मल्टीपल को काट पा रहे हैं, 15 काट पा रहे हैं।
तो हम यहाँ पर देखेंगे 12, 20 को काट सकते हैं, ये दोनों नहीं काट सकते, तो हम यहाँ पर मल्टीपल क्या लेंगे 20, 40 भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, 40 भी नहीं काट पाएगा, हम 60 ले सकते हैं, ठीक है, 60 लेते हैं एलसीएम। 12 कितने बार में काटेगा 5 बार में, 15 कितने बार में काटेगा 4 बार में, और 20 कितने बार में काटेगा 3 बार में, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी होगी है 5, बी की एफिशिएंसी होगी है 4 और सी की एफिशिएंसी होगी है 3, और यहाँ पर 60 हमारा क्या है टोटल वर्क है। देखो टोटल वर्क का मैंने बहुत इजी बताया था ना कि टाइम इंटू एफिशिएंसी करेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखो टाइम 5 इंटू 12 इक्वल्स टू 60, 4 इंटू 15 तो भी 60, 3 इंटू 20 करेंगे तो भी 60। तो हमें पता चल गया है कि 60 ही हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, इन हाउ मेनी डेज विल 3 डू दिस वर्क टुगेदर। अगर ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 60 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 60 हमारा टोटल वर्क, यहाँ पर हम टाइम ले लेते हैं अपॉन कितना, ए की एफिशिएंसी 5 प्लस बी की एफिशिएंसी 4 प्लस 3 की एफिशिएंसी 3, कितना आ जाएगा हमारा 60/12। कितने टाइम में काम पूरा कर पाते हैं 5 डेज में, तो 5 डेज में ये तीनों मिलकर 60 वर्क को पूरा कर लेंगे। गाइस ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया है, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 17 डेज। तो यहाँ पर देखो साथ मिलकर दे रखा है, ए प्लस बी लिखेंगे, कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाते हैं 17 डेज में। इफ ए अलोन कैन डू इट इन 34 डेज, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर ए अकेले काम को करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा काम को 34 डेज में। देन बी अलोन कैन डू इन हाउ मेनी डेज, मतलब एक तरीके से बी कितने दिन में जैसे सेम काम को कंप्लीट कर पाएगा। देखो ए प्लस बी करता है 17 डेज में, ए अलोन काम करता है 34 डेज में, तो बी अलोन कितने टाइम में इस काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 34, ये 2 टाइम से और ये 1 टाइम से। इसका मतलब आप देख सकते हो कि जो ए बी साथ की एफिशिएंसी इनकी है 2 और ए की एफिशिएंसी है 1। तो हम ऐसे ले सकते हैं जैसे ए प्लस बी है ना, इसमें से हमें पता करना है बी की एफिशिएंसी, तो हमें पता है कि इन दोनों की साथ में एफिशिएंसी कितनी है, इनकी एफिशिएंसी है साथ में 2। हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो हमें ए का माइनस करना पड़ेगा ना, ए की एफिशिएंसी को माइनस करेंगे मतलब -1 करेंगे तो हमें क्या निकलेगा 1। ये 1 क्या है, ये बी की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाएगा, 34 हमारे पास टोटल वर्क है, ये 34 हमारे पास टोटल वर्क है। टोटल वर्क को हम बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो 34 डेज, मतलब ए को भी 34 डेज लगते हैं और बी को भी 34 डेज लगता है काम को कंप्लीट करने में। और अगर ये दोनों ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे तो 17 डेज में काम पूरा हो जाएगा। आपकी समझ के लिए मैं यहाँ पर एग्जैक्ट लिख लेती हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। हमने क्या करा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी को माइनस करा है ए से, सो दैट हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ सके, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। ए प्लस बी कितने टाइम में काम को कर पाते हैं साथ मिलकर 20 दिन में। ए कैन डू सेम वर्क इन 60 डेज, तो ए को कितना टाइम लगता है सेम वर्क करने में, 60 डेज लगते हैं, ठीक है। हम एफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ पर कॉमन 60 ही लेंगे, ठीक है, ये 1 जा जाएगा और ये 3, ठीक है। तो हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए प्लस बी माइनस ए करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस ए कितना है 3, इसकी एफिशिएंसी माइनस ए की एफिशिएंसी 1, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 2 है। तो सेम वर्क मतलब 60/2 कितने दिन में हो जाएगा पूरा काम, 30 डेज में हो जाएगा। तो बी अगर अकेले काम करता है तो 30 डेज में काम हो जाएगा। गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज काफ़ी नए नए टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने किए। मैंने कहा था कि मैं 4 से 5 क्वेश्चन ही कराऊंगी सो दैट आपके लिए भी इजी हो जाएगा करने के लिए। आप रेगुलर भी देखो 5 क्वेश्चन आज, 5 क्वेश्चन 10, ऐसे ऐसे करके पर डे 5 क्वेश्चन भी करोगे तो आज 5, कल 10, परसों 15, ऐसे ऐसे करके आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती रहेगी क्वेश्चंस की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।